दोस्तों आज की कहानी है तुम बहुत पेटू और बुक्कड़ हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। डाइनिंग टेबल पर इतने डोंगे लगे देख सासू माँ और अमृता भाभी की आंखें खुले की खुली रह गई। दरअसल मैंने अपनी पहली रसोई में खीर और शाही टुकड़ा बनाया था। बाकी लंच का वक्त था तो छोले भटूरे पुलाव और दही वड़ा भी बना लिया। मुझे लगा पहली बार है देख कर सब खुश हो जाएंगे और ढेर सारी तारीफ मिलेगी, पर सासू माँ थोड़ा अनमने ढंग से बोली, अरे सारिका दो मीठे क्यों बना लिए और हम लोग इतनी भारी चीजें भी नहीं खाते हैं, हम लोग बहुत हल्का खाना खाते हैं। इससे पहले कि सारिका कुछ बोलती अमृता भाभी थोड़ा कटाक्ष करते हुए बोली, अम्मा लगता है सारिका को ये सब खाने का मन था इसलिए उसने बना लिया होगा। सारिका बोली, हाँ भाभी ये बात सच है कि मुझे अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है, पर मुझे खाना खिलाना भी लगता है, इसलिए मैंने सबके लिए ही बनाया है। तभी पीछे के उसके जेठ जतिन, उसका पति नितिन और जेठानी का बेटा तरुण आ गए। अरे वाह इतना यम्मी खाना, हम तो सारा खा जाएंगे। तीनों एक साथ चिल्लाकर बोले, अरे तरुण मुझे भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो। सारिका खिलाते हुए बोली, लेकिन अमृता और अम्मा को ये देख कर अच्छा नहीं लगा। अब रोज सुबह सारिका तरह तरह का नाश्ता बनाती। तरुण तो सासी के हाथ के खाने का फैन हो गया था। एक दिन तो जतिन बोल पड़े, भाई सारिका तुम्हारे आने से मजा आ गया, वरना यहाँ तो मरीजों वाला खाना बनता था, ऊपर से ये मत खाओ इससे ये नुकसान होता है, वो मत खाओ उससे वो हो जाएगा और भी न जाने क्या क्या। सारिका हंसते हुए बोली, दरअसल भैया मुझे बचपन से ही खाना खाना अच्छा लगता था, धीरे धीरे बड़ी हुई तो खाना बनाना भी अच्छा लगने लगा, बस इसीलिए बना लेती हूँ। इतना सुनते ही अमृता बोली, खाना तो मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, पर मैं दूसरों की तरह पेटू नहीं हूँ और मुझे सभी सदस्यों की सेहत का भी ख्याल रहता है। सारिका ये सुनकर थोड़ा उदास हो गई। अगले दिन जब सारिका रसोई में नाश्ता बनाने गई तो उसने देखा कि अमृता भाभी ने नाश्ता बना लिया
हैं। सारिका ने कहा, अरे वाह भाभी, आपने तो नाश्ता बना लिया, चलिए मैं टेबल लगा देती हूँ। जब तरुण, नितिन, जतिन अम्मा नाश्ता करने आए तो अम्मा तो बहुत खुश हुई नाश्ता देख कर, लेकिन सारे आदमी लोग भड़क गए। सुबह सुबह ये दलिया कौन खाता है? सारिका ने स्थिति को संभालने के लिए बोला, क्यों नहीं, मैं तो सारा खा जाऊंगी, भाभी के हाथ का बना दलिया। इतना सुनते ही अम्मा तुनक कर बोली, सच में सारिका तुम बहुत पेटू और बुकड़ हो। अमृता बोली, हाँ हाँ, आप सबको तो इसके हाथ का अनहेल्थी खाना ही पसंद है और मैंने आज हेल्थी बना दिया तो नहीं खाएंगे। सारिका का क्या है, न तो उसे ससुराल का लिहाज है और न ही ससुराल वालों का। जो खुद खाने का मन किया वही बना लेती हैं। जतिन बोला, मैं वैसे खा लेता, लेकिन तुमने इतनी बातें सुना दी कि अब मेरा पेट भर गया। और इतना कहकर दोनों भाई ऑफिस निकल गए। ये सब सुनकर सारिका भी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। सारिका सोचने लगी कि क्या खाने के प्रति लगाव रखना इतना बड़ा पाप है कि खाने के कारण घर के सभी लोग नाराज हो जाए। शाम को नितिन सारिका के लिए समोसे और पेस्ट्री लेकर आया और सीधे अपने कमरे में पहुंच झट से कमरे की कुंडी लगाकर सारिका को पैकेट दिखाया। सारिका बच्चों से उछल पड़ी, बोली, सुबह से भूखी थी नितिन, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। थैंक यू, मुझे पता था मेरी सारिका ने कुछ नहीं खाया होगा, इस लिए तुम्हारे लिए ले आया। नितिन ने सारिका को गले लगाते हुए कहा, पर नितिन तुम मुझे समझे नहीं, मुझे खाना अच्छा लगता है पर सबके साथ स्वाद ले लेकर खाना खाने का मजा ही अलग है। चलो अब जल्दी से तरुण और सभी को बुला लो। ठीक है सारिका, मैं सबको बुलाता हूँ, पर तुम वादा करो कि तुम खाने के प्रति अपने लगाव को भाभी और अम्मा को समझाओगी कि खाना खाना या खिलाना कोई पाप नहीं है, जिससे वो तुम्हें बुरा भला न कहे। मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो तुम्हें बुकड़ और पेटू कहते हैं। जो हुकुम मेरे आका। सारिका हंसते हुए बोली। 2 दिन बाद शनिवार था। सारिका ने स्पेशल लंच तैयार किया था, जिसमें उसने भाभी और अम्मा के लिए इडली सांभर और नितिन, जतिन और तरुण के लिए होल व्हाइट पास्ता, गार्लिक ब्रेड और हॉट एंड सोर सूप बनाया था। इतना सब टेबल पर देख तरुण की खुशी देखने लायक थी। वो तो पास्ता देख उछल पड़ा। नितिन और जतिन के चेहरे बता रहे थे कि खाना कितना स्वाद वाला था।
अम्मा भी बड़ा स्वाद ले लेकर इडली खा रही थी पर बोली कुछ नहीं। नितिन ने छेड़ते हुए अम्मा को बोला, अम्मा खाना कैसा लगा, कुछ तो बोलो। अम्मा कुछ बोलती कि अमृता बोल पड़ी, ये तो बाद में पता चलेगा, तुहर की दाल हजम करने में भारी होती है। पर हमारी बुकड़ सारिका को ये सब कहाँ समझ आता है। अब सारिका बोली, नहीं भाभी ऐसा नहीं है, मैं भी सेहत का ख्याल रखती हूँ। जैसे सूप और पास्ता में ढेर सारी ऐसी सब्जियां हैं जो ये लोग अमूमन नहीं खाते। पास्ता और ब्रेड भी व्हीट का बना है। भाभी मुझे खाने का बहुत शौक है। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो खाने के लिए जीते हैं। मेरा मानना ये भी है कि साधारण खाने के साथ अगर थोड़ा प्यार, अचार, चटनी, पापड़ और सबकी हंसी ठिठोली मिल जाए तो वही खाना स्वादिष्ट हो जाता है। अच्छी भावना से खाया गया खाना तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। भाभी मैं पेटू बुकड़ नहीं हूँ, पर मुझे सबके साथ मिलजुल कर और मन से खुश होकर खाना खाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है। हम खुश नसीब हैं कि हम को 2 वक्त का खाना मिलता है, तो खाने को भगवान का प्रसाद समझ ग्रहण करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अम्मा तो ये सब सुन एकदम पलट गई और बोली, सही कहती हो सारिका बहू, तुम अब हम भी तुम्हारे साथ खुश होकर खाना खाया करेंगे। नितिन और जतिन हंसकर बोले, चलो अम्मा की इस बात पर खाने का एक राउंड और हो जाए। आज तो हम भी बुकड़ हो गए। सभी खूब हंसने लगते हैं, पर अमृता भाभी को शायद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सब सारिका की भाषा बोल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।